अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आप सबके साथ सोचा कि जैसे कि अब बकरा ईद आ रही है तो ईद की कुछ थोड़ी सी तैयारी तो होती है। दो कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे टांग में अभी तक बहुत पेन है और सुन भी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कुछ थोड़ा बहुत चलने फिरने की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, माशाल्लाह से बच्चे ही घर की कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की और काम करने की। तो फिर मेरी भांजी भी आई मरियम की हेल्प करवाने के लिए कि मैं भी थोड़ा सा खाला की हेल्प करूँगी, मरियम की हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके किचन को सारा क्लियर कर रही हैं, क्लीन कर रही हैं। फिर मेरी छोटी आपी आई अगेन, माशाल्लाह से मेरे लिए यखनी और खाने बना कर लेकर आई, जबकि मैंने उन्हें मना भी किया है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से मोहब्बत है उनकी। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, उनकी रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपके साथ शेयर करती हूँ। रात के टाइम बच्चियों ने सारा किचन समेटा, डिश वॉशर में बर्तन वगैरह लगाए और यहाँ फजर की मैं नमाज़ पढ़ रही थी और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई और फिर साथ ही रुक भी गई। एकदम से बहुत तेज़ हुई और थोड़ी देर में रुक गई, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा सा कोशिश किया कि कैप्चर करूं, आपके साथ शेयर करती हूं। अच्छा, उसके बाद यहाँ अब ये सारी बेडशीट मैंने अपने बेड से उठवाई थी। ऑफ कोर्स काफ़ी दिन हो गए थे चेंज नहीं की, वॉशिंग करनी थी। फिर बच्चियों ने ही बेडशीट मिलकर बिछाई है और बच्चों के लिए ये काम बड़े होते हैं, छोटे काम नहीं होते। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत से बिछा कर दिया और मुझे अच्छा लगा। फिर यहाँ पे वो बैठ के मूवी देख रही थी, थोड़ा सा मैंने उसको कैप्चर किया और सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक दिन पहले ही की है। फिर मैं ऑफ कोर्स अब फ्री बैठी हुई हूँ तो कुछ थोड़ी सी मैं भी टीवी देख लेती हूँ और मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ मुझे अपने कंटेंट को लेकर चलना है, आप सबके साथ कुछ ना कुछ शेयर करना है। तो मैंने सोचा कि उसमें भी कुछ यूज़फुल आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप को फ़ायदा होता रहे। तो जैसे कि अब तबीयत ऑफ कोर्स ख़राब है, कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ताला से बस आप दुआ करें कि जल्द से जल्द नॉर्मल जैसे पहले ठीक ठाक थी वैसे हो जाऊँ, क्योंकि अभी बैक एक भी है, टांग में भी पेन है। तो बहुत ज़्यादा बैठना भी पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेटना भी पेनफुल हो जाता है। तो बस इसी तरह से चल रही है कंडीशन। तो यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी, कुछ मज़े के व्लॉग्स आ रहे थे, वो मैंने देखे। फिर मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे कि अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ मैं आपके साथ क्या शेयर कर सकती हूँ। और अब ईद जैसे कि आने वाली है तो ईद की थोड़ी सी तैयारी भी थी और गर्ल्स ने कहा कि हमें नेल आर्ट करवाना है, ईद आ रही है और मुझे भी अपने नेल्स रिमूव करवाने थे, मुझे भी जाना था। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यूस सोच रही थी कि मुझे अपने कंटेंट में अब आपके साथ कैसे यूज़फुल आइडियाज़ और अच्छी सी टिप्स शेयर करनी है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ थोड़ी सी कुकिंग भी करूँ। और आजकल मैं खाने में क्या खाया करूँगी तो वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे प्यारे से कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारी दुआएं दी आपने। अच्छा, अब यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गया आप रूम में बैठी हुई हैं, तो चलिए आपको मैं बाहर ले जाता हूँ, एक चक्कर लगवा के लाता हूँ। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा चलें, तो फिर वो हमें बाहर थोड़ी देर लेकर आए मुझे आउटिंग के लिए ज़रा, ताकि मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ,
तो अपने बस एरिया के पास ही घूमते फिरते रहे। फिर बच्चों ने आइसक्रीम ली, मैंने भी आइसक्रीम ली और मैंने फिर घर आकर आइसक्रीम भी खाई। तो ये अपने हमारी लाइफ में थोड़ा सा आउटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम एक ही जगह स्टक होते हैं और हमारा फिर वही बात है कि जब हम आइडली बैठे होते हैं ना तो हमारी दिमाग पे शैतान हावी हो जाता है। वो हमें फिर अजीब किस्म के वसवसे डालता है, चीज़ें डालता है। तो उनसे निकलने के लिए थोड़ा निकलना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर निकल आना चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने जाना था, बच्चियों ने जाना था नेल आर्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि मामा आप पूरा दिन फिर अकेली क्या करेंगी, हमारा ध्यान आपकी तरफ लगा रहेगा, आप भी चलें। अभी मुझे अपने नेल्स भी रिमूव करवाने थे। तो यहाँ पे सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं किसी को भी डिस्टर्ब ना करूँ और कुछ भी खा लेती हूँ जो कुछ भी अवेलेबल है। तो बच्चों के कुछ थोड़े से स्नैक्स आए हुए थे, जूस था, मैंने जूस निकाल लिया और इसके बाद मैंने 1 कप दूध भी गर्म किया। कुछ छोटे छोटे से डोनट्स पड़े हुए थे, मैंने उनको गर्म किया, ब्लूबेरी वाले डोनट्स था। अब एक्चुअली ये होता है कि मुझे मेडिसिन भी लेनी होती है, तो एम्प्टी स्टमक तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो, इसलिए फिर कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैंने वार्म किया और मज़े से फिर मैंने पहले जूस चिप्स खाए हैं और फिर गरम दूध के साथ मैंने डोनट्स खाए। आई लाइक दैट, मज़ा आया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि ये जो जूसेस होते हैं ना, ये जूस में ऐसे मतलब पूरा जो बॉक्स के अंदर जूस होता है वो नहीं पीती हूँ, इसमें मैं मिलावट करती हूँ पानी की, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है। तो इसके अंदर फिर मैं एक्स्ट्रा और वाटर ऐड कर देती हूँ, तो ज़रा इसका मिठास थोड़ी कम हो जाती है, तो पीने में भी मज़ा आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी स्वीट नहीं लेती हूँ, मीठा नहीं लेती हूँ। तो जूस अगर इस तरह से हो तो उसमें मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, अब डोनट्स बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं थे, तो इनके ऊपर मैंने हल्का सा हनी डाला और हनी वैसे भी हेल्थ के लिए इज़ गुड। यहाँ पे मैं पानी निकाल रही हूँ अपने जूस के अंदर मिलावट करने के लिए और यहाँ मेरे जूस में हो गई मिलावट। और अब साथ में मैंने थोड़ा सा पानी और रख लिया कि नाश्ता करने के बाद फिर मैं मेडिसिन लूँगी। तो गरम ज़ाहिर है मैं दूध पीऊँगी, तो मैंने पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर के लिए, वैसे मैं इतना गरम भी दूध नहीं मैंने पिया था। जितनी देर में जूस चिप्स खाए थे तो दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर का हो गया था। और इसके बाद मैंने चेंज कर लिया और मैंने सोचा कि मैं अब अपने जो नाइट सूट है उसको भी हैंग कर दूँ, रूम को भी थोड़ा सा बेटर करूँ, ठीक करूँ। और ऊपर से मरियम की आवाज़ें आ रही थी, मामा आप प्लीज़ कुछ मत कीजिएगा, मैं रेडी होकर आकर तो आपका रूम ठीक कर दूँगी। लेकिन मोहित नीचे थे और जो मोहित को ही मरियम ने कहा, तो फिर मोहित आ गए मेरे साथ मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो बस थोड़ी सी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, रहा नहीं जाता है और बहुत अजीब फील होता है, ट्रस्ट मी कि और लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी मैं बहुत बेहतर हूँ और इंशाल्लाह आगे और ठीक हो जाऊँगी, अल्लाह का करम है। फिर अब जब मैं बेडशीट मैंने ठीक करना शुरू की तो मोहित फिर आ गए कि मामा को करने नहीं देना। तो मैंने कहा आप ऐसे ना करें, आप मेरी हेल्प करवा दें। तो यहाँ पे फिर मोहित ने मेरी हेल्प करवाई बेडशीट बिछाने में। इसी तरह से बच्चों की लर्निंग भी हो जाती है। और वैसे तो बच्चे छोटे से हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़े बड़े काम हैं। तो अल्लाह ताला बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी दे। तो वैसे काम करना अच्छी बात होती है, सब काम सबको आने ही चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को लगा लेती हूँ साथ अपने काम करने में। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मोहित ने कोशिश की कि मामा की अच्छी तरीके से हेल्प कर सके, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। फिर मैंने कहा अच्छा अब आप ये टिश्यू पेपर्स ले जाएं जो कि पड़े हुए हैं, उनको डस्टबिन में फेंक दें। मोहित वापस चले गए और फिर मैंने कोशिश किया कि मैं
रूम को ख़ुद से ही अच्छे तरीके से ठीक करूं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से मोहित आ गए थे कि मम्मा अभी तक आप कर रही हैं, और मोहित ने मेरे साथ पूरा ठीक करवाया। और मैं आपके साथ कम्प्लीटली शेयर भी कर रही हूँ कि कैसे आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ काम करने की, मैनेज करने की। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रूम का हल्का सा बेड ही ठीक कर पा रही हूँ, बाकी और काम नहीं किए जा रहे ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस किचन से कुछ अपना खाने पीने का ले आती हूँ। अच्छा, जो काम करने वाला बंदा होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके जब खुद से मैनेज कर रहा होता है, चल रहा होता है ना, तो उसको इस तरह से बैठना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी काफ़ी बेहतर हूँ, और कोई बात नहीं, ये वक्त है, ये भी इंशाल्लाह ताला गुज़र जाएगा। और शुक्र है अल्लाह ताला का। फिर यहाँ पे अब दोबारा मेरे साथ मोहित आए, और मैंने मोहित से कहा कि अब आप इस तरह से पिलोज़ को ठीक करके रख दें। तो मोहित ने भरपूर माशाल्लाह से खुशी के साथ करवाया, बल्कि मुझे कह रहे थे आप ना करें, मैं कर देता हूँ। तो लेकिन मैंने मोहित को फिर बताया कि हाउ टू डू इट, और आपने कैसे करना है, पहले कौन सा पिलो रखना है और इसके बाद कौन सा पिलो रखना है, और आपने कैसे करके रखना है। अच्छा, अब जब मैंने अपनी हेल्थ का बताया तो मुझे व्यूवर्स के कमेंट्स आए हुए थे, उनको भी प्रॉब्लम था, और एक व्यूवर ने तो काफ़ी सारे कमेंट्स किए हुए हैं कि उनका कैसे स्टार्ट हुआ और कितना लंबा टाइम उन्होंने गुजारा, और उनकी कितनी तबीयत ख़राब है, और वो मुझे फिर तसल्ली भी दे रही थी। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी गाइडलाइंस भी दी कि आपने क्या क्या एहतियातें करनी हैं, और मुझे अपना किस तरह से ख्याल रखना है। आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सेहत याबी, सेहत कामला अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत कामला अता फ़रमाए, मैं पहले के जैसे नॉर्मल हो जाऊँ, इंशाल्लाह हो जाऊँगी। एक दो व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करी हूँ, उनको मैंने रिप्लाई भेज दिया है। अच्छा, कुछ बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट्स थे जो कि रह चुके हुए थे, बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मैं उन पे रिप्लाईज़ नहीं दे सकी थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं रात को बैठ जाती हूँ, और जब मुझे कुछ और नहीं ज़ाहिर है करना होता, तो फिर मैं बैठकर सबके कमेंट्स के रिप्लाईज़ भेजना शुरू कर देती हूँ। तो अगर आप सबके रिप्लाईज़ लेट हो गए हैं तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं सबको रिप्लाई करूं। जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अभी जो लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके लिए भी, सबके लिए आसानियाँ करें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बैठ गई थी कि अब मैं अपने बैग को क्लटर फ्री कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारी स्लिप्स होती हैं, बिल्स होती हैं जो ज़रूरी नहीं भी होते, उन सब को मैंने निकाला, बैग को खाली किया। और ये बहुत ही प्यारे से हेडफोन्स लेकर आए भाई मेरे लिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बैठी होती हूँ, फ़ोन कहीं और होता है, तो फिर मैं क्विकली इसके साथ अपनी कॉल्स अटेंड कर लेती हूँ। तबीयत ख़राब होती है तो एकदम से उठकर फ़ोन भी नहीं उठा सकती। अच्छा, अब जैसे कि नेल्स की बात आई, और नेल्स पे सब ने मुझे बहुत कमेंट्स किए कि इतने लंबे नेल्स, फिर नेल आर्ट के साथ आप नमाज़ पढ़ रही हैं, आप कैसे पढ़ रही हैं। अच्छा, अब मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि नेल पेंट लगाएं और फिर नमाज़ें पढ़ें। ठीक है, अच्छा है सबसे पहले कि ये ना हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने नेल पेंट करवाया था, ऑफ कोर्स मैंने कुछ दिनों के लिए करवाया था, और मुझे उसको रिमूव करवा देना चाहिए था। उसके अलावा आपको ये बता देती हूँ कि जब मैंने नेल आर्ट करवाया तो ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल साफ़, पाक, साफ़ और वज़ू में थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब जब इतनी शदीद तबीयत आपकी ख़राब है, आप उसको रिमूव करवाने नहीं जा सकते हैं, पहली बात ये। और एक है कि मजबूरी है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वज़ू नहीं होता और इबादत नहीं होती, तो इस बात पे मैं आपके साथ एग्री नहीं करूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जब तक कि आपकी कोई नापाकी की हालत नहीं होती है और आप अगर साफ़ सुथरे हैं तो आपका वज़ू हो जाता है।
और हमारा इस्लाम इतना सख्त भी नहीं है, वो मजबूरी को अंडरस्टैंड करता है। अब एक इंसान जिसको कि वो अगर बीमार है, वो लेटा हुआ है और उसको हुक्म है कि वो लेटे लेटे इशारों के साथ नमाज़ पढ़े, तो आप सोचें कि क्या वो इंसान उठता है, प्रॉपर वज़ू करता है? नहीं, उसको वज़ू की शर्तें करवाई जाती हैं ना, तो फिर उसको वो इशारों के साथ नमाज़ पढ़ लेता है। तो बेसिकली क्या है, एक अल्लाह का यकीन, अल्लाह की याद हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह को हम एक मानते हैं, उसी के आगे हम सजदा करते हैं। तो नमाज तो हर हाल में हमें पढ़नी होती है। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि मैं ठीक है, नेल पॉलिश मेरी लगी हुई थी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मेरी नेल पेंट जब मेरा लग गया तो मेरे नीचे नेल्स कवर्ड हो गए हैं, वो साफ़ हैं। अब ऊपर की लेयर गंदी होती है जो कि मैं बार बार वज़ू करके और वॉश कर लेती हूँ। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रिमूव करवाने के लिए। यहाँ पे बच्चियों ने नेल आर्ट करवाया था, उन्होंने आर्टिफिशियल नेल्स लगवाए हैं जो कि 3-4 दिन के बाद ख़ुद ही उतर जाते हैं। तो अब फिर मैंने भी अपना कुछ मैनी पेटी करवाया था, बिकॉज़ मैं इतने दिनों से बैठी हुई थी और मैं अपने पाँव भी ऑफ कोर्स उस तरह से वॉश तो नहीं कर पा रही थी। सो मैंने मैनी पेटी करवा लिया और अपने नेल्स रिमूव करवाए। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि ईद के डेज़ हैं तो ईद की तैयारी में इतनी छोटी चीज़ें तो बनती हैं, और जहाँ तक इबादत की बात है तो वो अल्लाह ताला ने कबूल करनी है। हम बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कब हमारी किस हालत में कौन सी इबादत कबूल होनी है। अल्लाह ताला ने तो हमारी नीयत, मोहब्बत, खुलूस देखना है, और सबसे बढ़कर हमारी नीयत देखनी है और हमारे इरादे देखने हैं कि वो कितने नेक और पाक हैं। हम सिर्फ इन चीज़ों में पड़े रहें अगर कि ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, तो नहीं, हम ये सोचते ही नहीं कि दिल आज़ारी हम करें अगर किसी की, तो फिर तब हमारी इबादत कैसे कबूल होगी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ये सोच लेनी चाहिए। एनीवेज़, अब हम वहाँ से जब आए तो मुझे शदीद भूख लग रही थी। घर में गार्लिक नान पड़े हुए थे और उनके साथ मैंने किया फूड फ्यूजन, और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मैंने देसी घी के साथ उनको पहले हल्का सा पानी लगाया नान को, फिर देसी घी के साथ इनको फ्राई किया। साथ में रेड बीन्स पड़े हुए थे, बहुत मज़ेदार, शानदार, तो उनके साथ मैंने इनको किया गरम। और आप अभी देखिएगा कि मैंने इनके साथ और क्या किया है। यू विल लव इट। हो सकता है आप लोग भी अपने घर पे कुछ इस टाइप के फूड फ्यूजन्स करते हो। तो मैं मोस्टली तो नहीं करती, बट समटाइम्स करती हूँ। आई लाइक दैम। अच्छा, इनको अच्छी तरह से मैंने दोनों साइड्स ना कुक कर लिया। जब गोल्डन गोल्डन से हो गए तो इनको मैंने निकाला। अच्छा, साथ साथ में फिर मैंने आड़ू भी निकाला फ्रिज में से और वो भी खाया, बहुत मज़ेदार था। तो अभी आप देखिएगा कि इसके साथ मैंने किया क्या। फिर मैंने रेड बीन्स को गरम किया अच्छे तरीके से, और इन नान के ऊपर मैंने लगाया केचप। सबसे पहले तो मैंने जो बेकिंग ट्रे होती है ना, उस बेकिंग ट्रे को तैयार किया। और यहाँ पे अब जो मैंने ये ड्रॉर निकाला है और ये पेपर निकाला था ना बेकिंग का, यहाँ पे मैंने बेंड होके इसको ओपन किया। तो मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे डांटा कि आपने क्यों ऐसे किया है। मरियम आ गई और मरियम ने गुस्सा किया कि आपने क्यों किया, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो वही बात है कि फिर मैं भूल जाती हूँ, काम करने की आदत होती है, वो इसीलिए ये लोग मुझे किचन में आने ही नहीं देते हैं। एनीवेज़, अब दूसरा पीस भी हो गया, तो इनके ऊपर अब मैं लगाऊंगी पहले केचप की एक लेयर, और इसके ऊपर फिर मैं लगाऊंगी लोबिया, जो कि मैं अभी ऐड कर रही हूँ फ्राइंग पैन के अंदर, और ये मज़े से गर्म हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार लोबिया था, बहुत शानदार। अच्छा, ये होममेड ही था। वैसे आप इसके जो टिन वाला मिलता है ना रेड बीन्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, मेरे पास जो कुछ घर पे था मैंने उसी को यूटिलाइज़ किया। अच्छा, इस लोबिया को अब मैं पहले केचप की लेयर लगाऊंगी, ऊपर मैं लोबिया रखूंगी।
अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकती थी, लेकिन चूँकि मैं किचन में ज़्यादा देर अब खड़ी भी नहीं हो सक रही थी और मैं थक भी बहुत ज़्यादा चुकी थी, मुझे सोना भी था, मुझे मेडिसिन्स भी लेनी थी। तो बस मैंने थोड़ा सा किया कि मैं लोबिया रखूँगी और ऊपर चीज़ रखूँगी। वैसे आप इसके ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी अगर ऐड कर दें, चीज़ रखें और फिर उसको मैंने किया अवन के अंदर ग्रिल। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन गया था, अ सॉर्ट ऑफ पिज़्ज़ा बन गया था, लेकिन बहुत टेस्टी था। आप हो सकता है आपने भी कभी इस तरह से कुछ ट्राई किया हो, कुछ चीज़ें की हों। तो मैं ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें करती रहती हूँ। अब इंस्टेंटली जितनी शदीद मुझे भूख लगी हुई थी, तो इससे ज़्यादा बेस्ट और बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। ये बहुत ही मज़ेदार था। और जो मैंने इसको ग्रिल किया है ना अवन के अंदर चीज़ डाल के, उससे चीज़ के साथ और केचप के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो गया था। तो मैंने, जबकि बच्चियां खाने का इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए खाना कुछ और उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था बाहर से, तो लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप इसको भी टेस्ट करो, आपको पसंद आएगा। दोनों ने टेस्ट किया और उनको पसंद भी आया और उनका या वाकई इट इज़ रियली टेस्टी। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं बात करी थी आइडियाज़ की, तो बकरा ईद की मैंने जो पिछले साल प्रेपरेशन की आइडियाज़ की वीडियो लगाई थी, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पे दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मैंने बकरा ईद की लगाई, छोटी ईद की लगाई, टेबल प्रेजेंटेशन की आइडियाज़ की लगाई थी। तो वो सब वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके सर्च करके। वैसे मैं कुछ लिंक्स अपनी इस वीडियो में लगा दूंगी एंड पे, ताकि आप उनको क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो वो आप ओपन कर सकते हैं और आप वहाँ से वो आइडियाज़ देख सकते हैं। इस वक्त ज़ाहिर है कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूं या उन कामों को कर सकूं, क्योंकि मैंने पहले जैसे मसालास बनाने बताया आपको कि हम प्रेपरेशन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिरयानी मसाला बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, हम प्याज ब्राउन करके रख सकते हैं, निहारी मसालों के पैकेज सेपरेट करके बना कर रख सकते हैं और क्विकली हम निकाल के रख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने अगर कलेजी बनानी है, उसका मसाला बना सकते हैं, कढ़ाई का मसाला निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर मैंने काफ़ी शेयर की हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।